हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विथ राजेश में। दोस्तों आज हम लोग अगला चैप्टर फिजिक्स का पढ़ने वाले हैं। जो चैप्टर का हमारा नाम है दोस्तों वो क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सरल आवर्त गति। तो आज हम लोग दोस्तों समझेंगे कि सरल आवर्त गति क्या होता है। आज हम लोग क्या समझेंगे? सरल आवर्त गति क्या होता है, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो क्या होता है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं इस पे। तो दोस्तों इसमें जो क्या होता है, इसमें हम एक वृत्त पर आप लोग को समझाएंगे कि किसी भी वृत्त के परिधि पर जो कण होते हैं, किसी भी वृत्त के जो परिधि होती है उस पे कण होता है। वो कण जब चारों ओर मोशन करता है, यानी जब चारों ओर क्या करता है, गति करता है, तो हमारा एक समान चाल से अगर चल रहा है, क्या एक समान चाल से अगर चल रहा है तो वही हमारा क्या होता है? सरल आवर्त गति होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो दोस्तों इसे हम आप लोग को फिगर से समझाएंगे, उससे और अच्छा समझ में आएगा। ओरली जो होता है वो कम समझ में आता है, लेकिन अगर आप फिगर से समझ गए हैं तो उसे कभी भूल नहीं सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम फिगर से देखते हैं कैसे होता है। तो दोस्तों ये जो हमारा है क्या है? ये हमारा एक वृत्त है, ये हमारा एक क्या है? वृत्त है। और ये जो है ये क्या है? ये इसकी परिधि है। ये हमारा वृत्त है और ये जो है ये क्या है? ये हमारा क्या है? परिधि है। इस वृत्त का केंद्र ये है। केंद्र को हम क्या मान लेते हैं? ओ मान लेते हैं। केंद्र हमारा क्या है? ओ है। इस पे इसकी परिधि जो होती है, इस परिधि पर एक कण है। परिधि पर ये हमारा कण यहाँ था, यहाँ से जाते जाते यहाँ कण पहुंचा है। तो ये हमारा जो कण है दोस्तों, ये अगर हम व्यास पर इस पर एक लंब रेखा डालते हैं, कण से व्यास पर एक लंब रेखा डालते हैं, तो ये हमारी जो लंब रेखा है यही हमारी क्या कहलाती है? सरल आवर्त गति। यानी यहाँ से जो कण जा रहा है एक समान चाल से चल रहा है। इस एरो का मतलब हो रहा है कि इसी तरह जा रहा है। तो एक समान चाल से अगर कोई हमारा कण जो है वृत्त की परिधि पर चल रहा है तो उस कण से व्यास पर जो लंब डाला जाता है वही हमारा क्या कहलाता है? सरल आवर्त गति। ये जो हमारा थीटा कोण बना रहता है, यहाँ थीटा क्या होता है? थीटा जो होता है ओमेगा टी, यानी थीटा हमारा यहाँ कोणीय वेग होता है, ओमेगा जो होता है तो ये हमारा कोणीय वेग होता है। यहाँ ए जो हम लिखे हैं, ए क्या है? ए हमारा क्या है? ए वृत्त की जो है हमारी है त्रिज्या है। ए को हम त्रिज्या यहाँ बोल देंगे, यानी आर ए क्या है? ए जो हमारा है वो रेडियस है, रेडियस है। तो दोस्तों इसका हम डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन देखो क्या लिखा है। कोई कण, यदि कोई कण किसी वृत्त की परिधि पर, यानी जो हमारा ये वृत्त है इसकी परिधि पर एक समान चाल से चल रहा हो, तो कण से वृत्त का व्यास पर, किस पे? वृत्त के व्यास पे, यानी ये हमारा क्या है? ये वृत्त का व्यास है। और इसका हाफ कर दो तो वृत्त की त्रिज्या हो जाती है, और ये आर जो पूरी वृत्त पर होता है वो हमारा वृत्त का व्यास है। बी और बी डैश जो हमारा हो वही वृत्त का व्यास है। तो वृत्त के व्यास पर खींचे गए लंब, ये जो लंब खींचा गया है वृत्त के व्यास पर के पाद की रेखीय गति को, जो हमारा ये रेखीय गति है, इसी को क्या बोलते हैं? सरल आवर्त गति, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो दोस्तों ये हमारा था सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति। तो दोस्तों ये हमारा जो सरल आवर्त गति था ये आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए इसका एक सूत्र होता है सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति की जो विस्थापन समीकरण होती है वो होती है y बराबर a साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी। इसे हम क्या लिख सकते हैं? y बराबर a साइन थीटा। थीटा की जगह पे हम क्या लिए हैं? ओमेगा टी को ले लिया, क्योंकि यहाँ हम थीटा बराबर क्या मान चुके हैं? ओमेगा टी। यानी हमारा थीटा क्या है? कोणीय वेग है, यहाँ ओमेगा भी, और टी क्या है? टाइम है। तो दोस्तों ये था सरल आवर्त गति, और उसका जो एक समीकरण है यानी सूत्र है ये हमारा, ये दोनों। अगला हमारा एक हेडिंग है एम्पलीट्यूड, जिसे हम बोलते हैं आयाम, और उसके बाद हम बात करेंगे आवृत्ति पर। तो देखते हैं आयाम क्या होता है।
दोस्तों इसके बाद हम क्या समझेंगे, आयाम। आयाम जो हमारा क्या होता है, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। जो हमारा ये दोस्तों y बराबर a sin ओमेगा t आया है, क्या है, y बराबर a sin ओमेगा t आया है, वही हमारा देखो यहाँ अगर हम sin ओमेगा t यानी sin ओमेगा t का मान अगर 1 हो जाता है, sin ओमेगा t का मान अगर 1 हो जाता है, तो जो हमारा विस्थापन यानी y होता है, जो हमारा ये y होता है दोस्तों, इसका अधिकतम मान a होगा। अगर sin ओमेगा t का मान अगर 1 हो जाता है तो उसका जो विस्थापन होता है यानी y जो हमारा होता है वो अधिकतम मान 1 हो जाता है, यानी a का मान हो जाता है। दोस्तों ये जो अधिकतम विस्थापन होता है, क्या ये जो अधिकतम विस्थापन होता है यहाँ पे, उसी के गति को हम क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। अधिकतम जो y का मान विस्थापन होता है वही को हम क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। दोस्तों अगला जो हमारा हेडिंग है वो है आवर्तकाल। क्या होता है, आवर्तकाल, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं दोस्तों, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल। तो दोस्तों आवर्तकाल क्या होता है, तो दोस्तों आवर्तकाल जो होता है, जितने समय में एक कंपन हमारा रेखा जो लंब रेखा होता है, जितने समय में एक कंपन पूरा कर लेता है वही हमारा क्या होता है, आवर्तकाल होता है। तो दोस्तों क्या लिखे, जितने समय में लंब रेखा अपना एक कंपन पूरा करता है, यानी लंब रेखा जो हमारा होता है जितने समय में एक कंपन पूरा कर लेता है वही हमारा क्या, टाइम पीरियड कहलाता है, यानी आवर्तकाल कहलाता है। दोस्तों हम टाइम पीरियड को कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, तो टी बराबर जो हमारा होता है 2 पाई बाई ओमेगा। टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा यहाँ क्या है दोस्तों, ओमेगा जो है कोणीय वेग है। ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। और 2 पाई, पाई का मान यहाँ हम 22/7 भी रख सकते हैं, ये पाई का मान होता है दोस्तों। तो ये हमारा दोस्तों था आवर्तकाल। और लास्ट एक हेडिंग हमारी बची है जिसकी वो होती है आवृत्ति। तो हम देखेंगे आवृत्ति क्या होती है। तो दोस्तों हमारा जो अगला हेडिंग है वो है आवृत्ति, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो हम आप लोग को बताएंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो दोस्तों हमारा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अगर 1 सेकंड में, क्या 1 सेकंड में जितना कंपन करती है, 1 सेकंड में जो लंब रेखा होती है वो जितना कंपन करती है वही हमारी क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है, यानी वही हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ हम लिख दिए हैं 1 सेकंड में जितना कंपन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड में जितना हमारा कंपन होता है उसे क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। दोस्तों इसे हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। n बराबर जो होता है 1/t यानी 1/, आवर्तकाल होता है। इसे हम लिख सकते हैं n बराबर 1/, आवर्तकाल। क्योंकि कैपिटल टी हमारा क्या है दोस्तों, कैपिटल टी जो हमारा है वो क्या है, आवर्तकाल है। तो कैपिटल टी बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा होता है। कैपिटल टी बराबर यहाँ लिख दिए हैं 2 पाई बाई ओमेगा होता है। तो इसे हम यहाँ जब पुट करेंगे n बराबर 1/2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा जो होता है वो ऊपर चला जाएगा और 2 पाई जो है नीचे आ जाएगा। तो n बराबर ओमेगा बटे 2 पाई। तो दोस्तों ये हमारा था आवृत्ति। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।